और विश्वास न हो तो आजमा लीजिएगा। हाथ कंगन को वारसी क्या, आजमाइएगा कभी। ईश्वर की कृपा है तो पूरे जगत की कृपा है, और भगवान की पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई भी ना हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हो तो पूरा संसार तुम्हारा है, और पूरी दुनिया तुम्हारी हो। भगवान तुम्हारा ना हो तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। ध्रुव जैसा बालक घर से निकल गया, पिता ने कोई महत्व नहीं दिया, विमाता उसकी दुश्मन बनी है, एक माँ का सहारा है, और माँ ने भी कह दिया बेटा जाओ, जाकर के उसकी शरण में पहुंचो, जो सबको अपनी शरण में लेता है। लोग उसको शरणागत वत्सल कहते, और ध्रुव ने यही किया। चले गए यमुना के तीर में, भगवान की शरण में, और 5 महीने में वो हासिल किया जो जल्दी किसको मिलता नहीं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमानी, बड़े बड़े गुमानी, संत, सूर, वीर, अमलात्मा, विमलात्मा, परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को लगाने वाले महात्मा जन, जो एक नहीं कितने कितने जीवन, कितने कितने जन्म भगवान को पाने की चाहत में गुजार देते हैं, पर भगवान की छाह तक नहीं मिलती, सपने में भी कभी दर्शन नहीं होता। और उन्हीं भगवान को बालक ध्रुव ने 5 माह में अपने सामने प्रकट करने की क्षमता पैदा कर दी। बेटा मॉनिटर नहीं, मॉनिटर अभी नहीं है। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना, 3 रात्रियों के अंतर से उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान की तपस्या की, भगवान को पुकारा। 3 रात्रियों के अंतर से 1 माह गुजरा, दूसरे माह में 6 दिन के अंतर से उन्होंने तृण प्रणाद भी सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर से माता यमुना का जल पिया। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर से उन्होंने केवल वायु का पान किया, श्वास ली, प्राणायाम का सहारा लिया। वाह श्वास को उन्होंने भरा, अंतस में श्वास लेना बंद कर दिया। इसको कुंभक कहते हैं, प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक है। श्वास को भरना ये पूरक है, श्वास को छोड़ना ये रेचक है, और श्वास को रोक देना ये कुंभक है। उन विशिष्ट विशिष्ट प्राणायाम की पद्धतियों को करते हुए ध्रुव ने भगवान को पाने का जो सपना संजोया, आज वो पूरा हो गया, पूरा हुआ। भगवान सामने आए, ध्रुव को दर्शन दिया, और ईश्वर का अपने प्रियतम का दर्शन होने पर ध्रुव को सब कुछ प्राप्त हो गया। ईश्वर मिले तो दुनिया भी मिल गई। कल चर्चा की थी मैंने, 36,000 वर्ष राज्य किया इस संसार में। 2 पत्नियां थीं, 4 बच्चे थे, इतना सारा विशाल साम्राज्य था, वैभव था, बहुत बहुत लंबा चौड़ा काम था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने भगवान को किनारे नहीं किया। आजकल जरा सा काम आ जाए ना, हम भगवान को किनारे धर देते हैं। कोई मिला, क्यों जी कथा सुनने नहीं चलना क्या? और उत्तर मिला, चलते तो लेकिन काम है, काम
बड़ी विचित्र स्थिति है जगत की, हमारी आपकी। काम है तो राम नहीं है, और काम नहीं है तो राम है। ऐसा नहीं, काम हो तो भी राम को होना चाहिए, याद रखिएगा। और ये भी मत भूलना, ये जो काम हमको मिला है ना, ये राम का दिया हुआ ही है। उसकी कृपा थी तब हम काम वाले हो गए, वरना हमसे ज्यादा बेकाम और निकम्मा कोई नहीं था। काम दिया राम ने तो उसकी कृपा है। नादान है वह लोग जो काम के चक्कर में आकर के राम को विस्मृत कर देते हैं। काम करते चलो, राम जपते चलो, ये जीवन सुगमता से कट जाएगा। कष्ट आए तो क्या, दुख सताए तो क्या, राम जपने से दुख तेरा कट जाएगा। ये सिद्धांत है, इट्स प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत को भूलना मत कभी। राम और काम का समन्वय बनाकर हमको चलना होगा, और तभी ठीक है। भाई गृहस्थ हैं, काम तो होना ही होना, काम को छोड़ नहीं सकते। और मैं कभी नहीं कहता कि काम को छोड़ दो, लेकिन काम के साथ में राम होना जरूरी है। दोनों का समन्वय, संतुलन है। ये हमारी पूरी जिंदगी संतुलन पर आधारित है। संतुलित जीवन होना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ। काम भी साथ में राम भी। और ध्रुव जी को वो दिव्य स्थान मिला, वो जगह मिली जो आज तक एक ही जगह सुनिश्चित है, ध्रुव लोक। टलता नहीं, डिगता नहीं, निश्चित एक रूप में रहता है। ऐसे ध्रुव का पावन चरित्र आपने कल श्रवण किया। ध्रुव जी रहते हैं भगवान के पास, और केवल यही कहते हैं, प्रभु बस आपकी यही प्रार्थना है, मेरे होठों में नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को। होठों में नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को। होठों में नाम तुम्हारा हो। और ये बात आपको भी भगवान से कहनी होगी, हमको भी भगवान से कहनी होगी। होठों में नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले। मेरे मन में वास तुम्हारा हो, मेरे मन में वास तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को। हरि बोल। जय श्री राधे। ये तन छूटे, ये शरीर टूटे, चलती हुई सांस टूटे, उस क्षण की बात है प्रभु, आपका नाम लेकर के ही प्राण छूटे मेरे।